हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकानेर के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आगामी रीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीकानेर का संस्थापक है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, राव जोधा, राव बीका, राव लूणकरणसर और राव जेतसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राव बीका जो हैं वो बीकानेर के संस्थापक हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राव बीका जो थे वो राव जोधा के पुत्र थे। ठीक है, राव बीका राव जोधा के पुत्र थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राव जेतसी छंद ग्रंथ की रचना है, यानी कि ये रचना जो है किसकी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सूरजमल, ऑप्शन बी बिठू सुजा, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी चंदबरदाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बिठू सुजा जो है वो इस बिठू सुजा की ये रचना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस ग्रंथ में राव जेतसी द्वारा बाबर के पुत्र कामरान का युद्ध में हारने का वर्णन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का राज्य राव कल्याणमल को किसके द्वारा दिया गया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन बी शेर शाह के द्वारा, ऑप्शन सी उदय सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी राव बीका के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शेर शाह के द्वारा बीकानेर का राज्य राव कल्याणमल को दिया गया। क्यों दिया गया ये भी आप ध्यान दे दीजिए कि 1544 में गिरी सुमेल युद्ध में कल्याणमल ने शेर शाह की सहायता की थी। इसी के कारण शेर शाह ने बीकानेर का जो राज्य था वो कल्याणमल को दिया। अगला क्वेश्चन है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राव बीका, राव लूणकरणसर, ऑप्शन सी है मालदेव और ऑप्शन डी है राव कल्याणमल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राव कल्याणमल जो थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए करणी माता, बी जीर्ण माता, सी है नागणेची माता और डी है शीतला माता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो नागणेची माता है वो बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो करणी माता है बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी मानी जाती है करणी माता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बीकानेर, ऑप्शन बी कोलायत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी लूणकरणसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लूणकरणसर जो कि बीकानेर में है उसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, जो कि बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने नागौर दरबार के बाद यानी कि 1572 के बाद राय सिंह को कहां नियुक्त किया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी है अजमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जोधपुर। अकबर ने नागौर दरबार के बाद राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह को अकबर के द्वारा राव चंद्रसेन से युद्ध के लिए कब भेजा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1572 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1574 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1578 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1574 ईस्वी में राय सिंह को अकबर के द्वारा राव चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए भेजा गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देवड़ा सुल्तान 1576 का संबंध है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जालोर, बी सिरोही, सी बीकानेर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि जो देवड़ा सुल्तान है उसका संबंध जो है जालोर और सिरोही दोनों से है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राय सिंह के द्वारा 1576 में ताज खां व सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, यानी कि राय सिंह के द्वारा 1576 में ताज खां और सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का कर्ण कहा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए राव चंद्रसेन, ऑप्शन बी करण सिंह, ऑप्शन सी राय सिंह और ऑप्शन डी है अनूप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने।
अगला क्वेश्चन है जांगल प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र आता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जांगल प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र आता है। ऑप्शन 4 है आपके सामने। ऑप्शन ए है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ऑप्शन बी जोधपुर पाली, ऑप्शन सी बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर डूंगरपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बीकानेर और जोधपुर जो है जांगल प्रदेश में आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में लूण करणसर की तुलना कर्ण की दानशीलता से की है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए करमचंद वसो कीर्तन काव्यम, ऑप्शन बी राव जेत सिरो छंद, ऑप्शन सी वेली किशन रुक्मणीरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि करमचंद वसो कीर्तन काव्यम की तुलना जो है कर्ण की दानशीलता से की गई है। अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया यानी कि किसने करवाया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कल्याण सिंह ने, ऑप्शन बी करण सिंह ने, ऑप्शन सी राज सिंह और ऑप्शन डी है लूण करणसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। आपको ध्यान होना चाहिए कि अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में सन 1589 से 94 के मध्य राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो आपको डेट ध्यान रखना है कि जो जूनागढ़ का दुर्ग है वो कब बना, 1589 से 94 के बीच में राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन जांगलधर बादशाह की उपाधि किसे प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जांगलधर बादशाह की उपाधि किसे प्राप्त हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। करण सिंह को, ऑप्शन बी अनूप सिंह को, ऑप्शन सी किशन सिंह को और ऑप्शन डी लूण करणसर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति कौन से पोल यानी कि दरवाजे पर अंकित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हनुमान पोल पर, ऑप्शन बी श्याम पोल पर, ऑप्शन सी राम पोल पर और ऑप्शन डी है सूरज पोल पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सूरज पोल पर यानी कि जो राय सिंह प्रशस्ति है वो सूरज पोल पर अंकित है। अगला क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध किनके मध्य हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्मत का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है जहांगीर और दारा शिकोह, ऑप्शन बी है दारा शिकोह व हुमायूं, ऑप्शन सी है औरंगजेब व दारा शिकोह और ऑप्शन डी है औरंगजेब व दारा शिकोह। दोनों ऑप्शन सेम है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य जो है वो धर्मत का युद्ध हुआ था। देखिए दोनों ऑप्शन इक्वल हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा औरंगजेब व दारा शिकोह। ठीक है, ये दोनों आंसर दोनों ही ऑप्शन सही हैं तो सही ऑप्शन यही होगा आपका कि औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया ये शब्द किसने कहे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अकबर ने, ऑप्शन बी शेर शाह ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने और ऑप्शन डी जसवंत सिंह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है औरंगजेब ने ये शब्द कहे थे कि आज धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। ये शब्द औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह के लिए कहे गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द जो है कुफ्र यानी कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया ये शब्द औरंगजेब ने जसवंत सिंह के लिए कहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जसवंत सिंह के दरबारी कवि मोहनोत नैणसी की रचनाएं हैं। इनमें कौन कौन सी रचनाएं जो है मोहनोत नैणसी की है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नैणसी रिख्यात, ऑप्शन बी मारवाड़ रा प्रगनारी विकत, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी या ऑप्शन सी यानी कि ए और बी यानी कि नैणसी रिख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी रीत यानी कि मारवाड़ रा प्रगनारी विगत जो है ये दोनों ही जो रचनाएं हैं वो मोहनोत नैणसी की है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर राज्य द्वारा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए राव बीका, ऑप्शन बी राव कल्याणमल, ऑप्शन सी राम सिंह और ऑप्शन डी है अनूप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनूप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनूप सिंह यानी कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक जो थे वो थे अनूप सिंह। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर पर पुनः अधिकार कर राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राव उदय सिंह, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी है अकबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शेर शाह सूरी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राव बीका ने सर्वप्रथम किस स्थान को बीकानेर की राजधानी बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देशनों को, बी कोडमदेसर को, ऑप्शन सी मंडोर को और ऑप्शन डी है जोधपुर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कोडमदेसर को राव बीका ने सर्वप्रथम बीकानेर की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का वह राजकुमार जो अकबर का दरबारी कवि था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए राय सिंह, ऑप्शन बी अनूप सिंह, ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौड़ और ऑप्शन डी है राव कल्याणमल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ वे राजकुमार थे जो अकबर के दरबारी कवि भी रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने भटनेर को मंगलवार को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महाराजा गज सिंह, ऑप्शन बी महाराजा रतन सिंह, ऑप्शन सी महाराजा सरदार सिंह और ऑप्शन डी है महाराजा सूरत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर को मंगलवार को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। अगला क्वेश्चन, साहित्य में किसे पीथल कहा जाता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए राव जेतसी को, ऑप्शन बी राव चंद्रसेन को, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप को और ऑप्शन डी पृथ्वीराज राठौड़ को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का वह शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए कि बीकानेर का वह शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए सूरत सिंह, ऑप्शन बी है सरदार सिंह, ऑप्शन सी है डूंगर सिंह और ऑप्शन डी है गज सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सूरत सिंह बीकानेर के वे शासक थे जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।